जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 जिसके पहले मरहले में सिलेक्शन 2024 नाकाम हुई, लेकिन दूसरा मरहला सिलेक्शन से भरपूर और बहुत कुछ होने वाला है। ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला ना होने के बावजूद, कप्तान जेल में होने के बावजूद, टीम ए टीम बी टीम ना होने के बावजूद, बल्कि सी टीम के साथ और प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद और पिछले 2 साल से क्रैकडाउन होने के बावजूद और पिछले 1.5 साल से जेलें, हवालातें, मुकदमे, पर्चे, हथकड़ियाँ, छापों और इन सब के होने के बावजूद, इंसानी हकूक़ की पामाली के बावजूद, चादर चार दीवारी की पामाली के बावजूद, खौफ और डर के बावजूद और बहुत कुछ वो होने के बावजूद जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 में, जिसे सिलेक्शन 2024 समझा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूनियों ने इसे इलेक्शन 2024 में बदला और इलेक्शन 2024 का रिजल्ट ये निकला, तमाम तर पुरइसरार और मशकूक बकौल तहरीक इंसाफ, तमाम तर धांधली नहीं धांधलों के बावजूद तहरीक इंसाफ मरकज़ में नंबर 1, पंजाब में 2-4 सीटों के फ़र्क से नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप, सिंध में मौजूद, बलूचिस्तान में मौजूद, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब दूसरे मरहले में होने क्या जा रहा है, बहुत गलत होने जा रहा है, अफसोसनाक होने जा रहा है, शर्मनाक होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है? मंडी लगने वाली है, हार्स ट्रेडिंग होने वाली है, लोटाक्रेसी शुरू होने वाली है, भाव लगने वाले हैं, रेट लगने वाले हैं, इंसानों की मंडी में इंसान नुमा जानवर बिकने वाले हैं। मतलब एक बार फिर जमहूरियत बदनाम होने वाली है, बल्कि एक बार फिर जमहूरियत सरे राह सरे बाजार बिकने वाली है, और एक बार फिर वोट की इज्जत नीलाम होने वाली है। होने क्या जा रहा है, होने क्या वाला है? मरकज़ में चूंकि सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पंजाब में चूंकि 19-20 के फ़र्क से नंबर 2 पर है, केपी में क्लीन स्वीप कर चुकी है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एक तरफ रखें तो ये तो आपके ज़हनों में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ला छीन लिया था। अब बहैसियत पार्टी वो इस इंतखाबात से टेक्निकली आउट हो चुकी थी, लेकिन चूंकि सारे आज़ाद लड़े और तमाम तर जबर के बावजूद उन्होंने कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन लड़े, तो चूंकि आज़ाद हैं, बहैसियत पार्टी मौजूद नहीं है और बल्ला छिन चुका है, लिहाजा अब उन पर दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अब रेट लग रहे हैं, ओहदों के लालच दिए जा रहे हैं। मतलब लालच और खौफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आज़ाद लोग इधर उधर हो सकते हैं। कैसे? होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है? अभी अगर मुकम्मल नताइज को सामने रखें तो जो हालात बन रहे हैं उसमें अकेली मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बना सकती, अकेली पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करना है ना पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून, MQM, मौलाना की जमात, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक छोटी मोटी सारी जमातें भी इकट्ठी हो जाएं तो 169 मेंबरान का मैजिक नंबर नहीं पूरा हो सकता। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून दोनों को आज़ाद उम्मीदवार खरीदने पड़ेंगे, और शायद बल्ला इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया था कि ये सारे आज़ाद होंगे और फिर आज़ाद उम्मीदवार खरीदने में कोई मुश्किल पैदा ना हो।
अब नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक अजीबो गरीब सी तकरीर की। वो आए, एक दिन पहले पंडाल सजा था जब पहला दिन था इलेक्शन का, और मुस्लिम लीग नून को उम्मीद थी कि चूँकि हम सादा अक्सरियत बड़ी आसानी से ले लेंगे, लेकिन और मुस्लिम लीग नून के वहम गुमान में भी नहीं था कि नवाज शरीफ मानसहरा से हार जाएंगे, राना सना फैसलाबाद से हार जाएंगे, और इसके अलावा बड़े बड़े बुरे जुलट जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सी टीम हम सारों को हरा कर नंबर 1 जमात बन जाएगी, बल्ले के बगैर, कप्तान के बगैर, प्लेइंग फील्ड के बगैर, और किसी स्पेस, सियासी स्पेस के बावजूद के बगैर। अब पहला नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच, अधूरी विक्ट्री स्पीच, बिना विक्ट्री के विक्ट्री स्पीच ठोकी, और उसमें उन्होंने वही बातें की कि मैं, आओ लड़ाई खत्म करें, आओ मिलकर चलें। कौन मिलकर चलें? जरदारी साहब। कौन मिलकर चलें? जरदारी साहब, मौलाना साहब, MQM और ये काफ लीग। लड़ाई किससे थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी कि आओ मिलकर बैठें और मुल्क को इस आईनी, अदालती, सियासी और मुआशी बुरानों से निकालें, बंद गली से निकालें। का नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा, मैं शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है मैंने कि अब वो मौलाना साहब से भी मिले, जरदारी साहब से भी मिले, और इसके अलावा MQM से भी मिले, और मिलकर एक रास्ता निकालें ताकि इस मुल्क को आगे लेकर चलें। इस तकरीर से क्या था? एक तो ये तकरीर थी, एक विक्ट्री के बगैर विक्ट्री स्पीच, और इससे पहले एक दिन भी पंडाल सजा था, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चली और 130 सीटों से तहरीक इंसाफ लीड करने लगी, तो नवाज शरीफ साहब पंडाल लगे, मीडिया मौजूद, पंडाल मौजूद, लोग मौजूद, और कुर्सियां लगी हुई छोड़ के घर चले गए। आज फिर दबाव जब पड़ा, तनकीद हुई कि कल क्यों नहीं स्पीच की, तो आज नवाज शरीफ साहब आए और मॉडल टाउन अपने दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में उन्होंने स्पीच ठोकी कि मिलकर आए, मुल्क को निकालें। मतलब जरदारी साहब, मौलाना साहब, MQM, काफ लीग आए, हम मिलकर निकालें तहरीक इंसाफ के अलावा। और दूसरा उनकी स्पीच से था कि उन्होंने वो कह तो रहे थे हम सिंगल पार्टी हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, लेकिन नहीं थे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो जो सबसे बड़ी पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लेकिन वो उनकी बातों से लग रहा था, उनकी तकरीर, सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब था कि हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, अब हम पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, MQM को दावत देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हो गया। खेल ये शुरू हो गया कि जरदारी साहब का, हालांकि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो लाहौर पहुंचे हुए हैं, इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब के राब्ते हो चुके हैं और बैकडोर मुलाकातें भी चल रही हैं। तो लेकिन जरदारी साहब का एक अपना प्लान, गेम प्लान है, और वो गेम प्लान है कि वो MQM को साथ मिलाएं, सिंध में MQM को वजारतें दें, मरकज़ में MQM को वजारतें दें। मुस्लिम लीग नून के साथ अगर MQM मिलेगी तो उसको सिर्फ मरकज़ में वजारतें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगी तो उसको सिंध में भी वजारतें मिलेंगी और मरकज़ में भी। और इसके अलावा काफ लीग के 2-3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 2-3, और साथ मिलाकर MQM को मिलाकर जरदारी साहब आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में है, और तकरीबन 15 के करीब आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के ज़राए बनाते हैं कि जरदारी साहब के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। और ये बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से होने से पहले बताया था कि हम जरदारी साहब हल्का टू हल्का लोगों से राब्ते में हैं। अब मुस्लिम लीग नून की पार्टियां भी मार्केट में हैं, जरदारी साहब भी मार्केट में हैं, जरदारी साहब के लोग भी मार्केट में हैं, और पाकिस्तान की सियासत के फार्मूला चैंपियन है, फार्मूला रेस के चैंपियन है जरदारी साहब। अब नून के लोग भी मार्केट में हैं, और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब भी मार्केट में हैं, और जरदारी साहब इस्लामाबाद में आज शाम को या कल सुबह नाश्ते पे आज़ाद लोगों से मिलने वाले हैं। इससे पहले 3 मुलाकातें हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी से, राब्ते भी हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हैं,
मुस्लिम लीग नून से भी आज़ाद के टेलीफोनिक राब्ते हैं। और ये आज़ाद कौन है? कुछ 6-7 लोग तो वैसे ही आज़ाद जीते हैं, बाकी सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब तहरीक इंसाफ जो हालात चल रहे हैं, जो हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, तो इससे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग टूटेंगे और प्रेशर में आकर टूटेंगे, दबाव में आकर टूटेंगे, खौफ और डर की वजह से टूटेंगे और लालच, पैसे और ओहदे और पैसे के लालच में आकर टूटेंगे। अब सूरत हाल ये कि जो जितने आज़ाद उम्मीदवार खरीद लेगा वो उतना कंफर्टेबल होगा हुकूमत बनाने में। चूंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर PDM 2 हो सकती थी, जैसे 16 महीने की ये PDM हुकूमत इन्होंने इकट्ठी भुट्टो और ज़िया ने मिलकर भुगताई और मुल्क को कौम का सवा सत्यानाश किया। 16 महीनों में 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई है। 16 महीने में रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत। इसी तरह ये फिर से इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम यह है कि हाउस ऑफ शरीफ का अपना वजीर आजम है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। मरियम की भी लॉटरी निकल सकती है। और जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं वजीर आजम। और अब मंडी में आज़ाद लोग मौजूद हैं और दोनों के पास बेतहाशा पैसा है, इसी सियासत से कमाया हुआ है। अब वो पैसा फेंकने का वक्त आ गया। पैसा फेंकेंगे और लोग खरीदेंगे और फिर दोनों देखेंगे कि जिसकी ज्यादा, दोनों की सीटें जो हैं वो बराबर बराबर हैं ऑलमोस्ट। अब जो जितने आज़ाद इत्तेहाद बना ले छोटी छोटी जमातों से, जितने आज़ाद खरीद ले वो उतना। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ये कर गए तो बिलावल भुट्टो के ज़्यादा चांसेस होंगे वजीर आजम के, और अगर हाउस ऑफ शरीफ वाले कर गए तो उनका वजीर आजम का चांस होगा। तो अब मंडी लग रही है जी, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, लोटा क्रेसी शुरू होने वाली है, भाव लगने लगे हैं, रेट लगने लगे हैं और इंसान बिकने लगे हैं। और ये बदबूदार जो सो कॉल्ड किस्म की ये सिविलियन नामरियत है, जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है, ये एक मरतबा फिर एक्सपोज हो रही है और हर कदम कदम पे हो रही है। तो अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून, अब ये देखिए KP में हुकूमत बनेगी तहरीक इंसाफ की, बलूचिस्तान में मखलूद हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पंजाब में मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ करके बना लेगी, मरकज़ में वही बनाएगा जो अच्छा रेट लगाएगा, जो ज़्यादा बंदे खरीदेगा और जो ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर लेगा। हाँ, तहरीक इंसाफ एक कर सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई बैरिस्टर गोर या कोई ऐसा आदमी जो बड़ा वो इकट्ठे करके तो किसी पार्टी में सारे शामिल हो जाएं, किसी छोटी पार्टी में, तो फिर वो कहीं नहीं जा सकते। आज़ाद होंगे तो बहुत सारे इधर उधर जा सकते हैं। और आपको पता है इलेक्शन जीतने के 3 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को किसी जमात में शामिल होना ज़रूरी है, आज़ाद लोगों को जितने भी आज़ाद जीते हुए, या खुद एक अलहदा ग्रुप बनाना ज़रूरी है। इमरान लवर्स ग्रुप बन सकता है, तहरीक इंसाफ असली और वदिया ग्रुप बन सकता है, तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप बन सकता है। तो ये अगले 3 दिन, आज से शुरू होने वाले 3 दिन बड़े अहम हैं। हाउस ऑफ शरीफ खरीदो फरोख्त में कामयाब होता है, जरदारी साहब कामयाब होते हैं, तहरीक इंसाफ बचा पाती है अपने लोग, और या PDM की हुकूमत फिर बनती है, या बिलावल की लॉटरी निकलती है, या हाउस ऑफ शरीफ की किसी बंदी की लॉटरी निकलती है। ये 3 दिन बड़े अहम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।